बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अज़ीम ख़ान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ्स विविड सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम एफएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करवाई गई है। तो डिफरेंट रूल्स यूज़ करके डेरिवेटिव निकाले जाएंगे इस एक्सरसाइज में और इसके बाद भी। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे होगा। ये आप देख रहे हैं कि x रेज़ टू पावर 4 2x क्यूब प्लस यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर। तो अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get तो डिफरेंशिएट का मतलब है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। तो डेरिवेटिव जो सिंबल है वो हम लिखेंगे दोनों तरफ, d ओवर dx या d बाय dx। ये सिंबल है डेरिवेटिव की। तो इसका ये मतलब हुआ कि y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इधर भी इसी तरह d ओवर dx, x रेज़्ड टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड। इसके बाद हम ये करेंगे कि जब ये सम या डिफरेंस हो तो हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव लिखा जाता है। ये जो हम अलग अलग करते हैं इसको बोलते हैं सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इसका नाम है। क्या करना है इसमें, ये अगर बीच में प्लस लगा है तो प्लस की सूरत में हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव लिखा जाएगा ऐसे। इस बात को बोलते हैं सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। यूं डी बाई डी एक्स अलग अलग लिख देने का नाम है सम रूल। तो अब हम देखेंगे ये पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन की पहचान होती है कि बेस में वेरिएबल हो और एक्सपोनेंट में कांस्टेंट नंबर मौजूद हो, तो वो पावर फंक्शन होता है। पावर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो उसके लिए पावर रूल यूज़ होता है। और पावर रूल में क्या करते हैं, ये जो एक्सपोनेंट है इसको कोएफिशिएंट बना देना है और एक्सपोनेंट में एक कम भी कर देना है। ये 4 है तो ये इसके 3 कर देंगे। फिर ये जो बेस होती है x, ये जो भी बेस होगी उसका डेरिवेटिव भी लेना है। यानी कि इस तरह पूरी डिटेल के साथ ये चीज़ बनेगी d बाई डी एक्स ऑफ x। और यहाँ पर ये जो 2 और मल्टीप्लाई वेरिएबल वाली चीज़, ये जो 2 कांस्टेंट मल्टीपल होता है ना, ये 2 को d बाई डी एक्स से पहले लिखा जा सकता होता है। d ओवर डी 2 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस, और यहाँ पर ये फिर वही पावर फंक्शन है तो 2 आएगा साइड पे, x की पावर में कमी होगी वो 1 हो जाएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ बेस। तो इस पावर फंक्शन में जो बेस है ना वो x है। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब
अब ये x का डेरिवेटिव 1 हुआ करता है। जब यहाँ वाला वेरिएबल लेटर और ये लेटर दोनों मैच कर जाएं तो आंसर 1 होता है। अगर t हो, यहाँ भी t हो, तो फिर भी आंसर 1 आएगा। सेम लेटर की सूरत में इसका आंसर 1 होता है। तो ये x है, तो हम यूँ याद रखेंगे x का डेरिवेटिव 1 होता है, क्योंकि ज़्यादातर x ही यूज़ होता है। और इस पर फिर से वो पावर रूल अप्लाई होगा 3 साइड पे, यानी कि कोएफिशिएंट बनाया जाएगा और इसकी पावर में कमी होगी, और उसके बाद क्या करना होगा, d/dx ऑफ x प्लस 2x इंटू 1, ये बन गया अब 4x क्यूब प्लस 3 2s are 6x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x। तो फाइनल रिज़ल्ट जो बना वो बन गया 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। ये तो ये मुकम्मल हुआ आंसर। यहाँ थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि d/dx ऑफ f प्लस g, इसका मतलब होता है d/dx ऑफ f प्लस d/dx ऑफ g। ये है जी सम रूल, SUM, सम रूल। और इसी तरह d/dx ऑफ f माइनस g हो अगर, तो ये होता है d/dx ऑफ f माइनस d/dx ऑफ g। यानी कि इसमें भी क्या करना है, माइनस में भी ये अलग अलग करना है, तो इसका नाम है डिफरेंस रूल, DIFF, डिफरेंस रूल। और अगर d/dx ऑफ f मल्टीप्लाइड बाय g हो, तो उसमें ये होता है कि f एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ g, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर प्लस लिखेंगे, देन g एज इट इज़, यानी सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। अगर हो d/dx ऑफ यूँ f ओवर g, यानी कि क्वोशंट की शेप में अगर आपका फंक्शन दिया गया है, तो क्वोशंट का रूल जो होता है ना, क्वोशंट रूल, वो होता है g का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर ऊपर क्या लिखना है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखेंगे जैसे ये है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ f माइनस f एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ g। इस रूल का नाम है क्वोशंट, QUOTIENT, क्वोशंट रूल। और अगर हो d/dx ऑफ f ऑफ x, यूँ कोई फंक्शन है x वेरिएबल वाला, उसकी पावर यहाँ कांस्टेंट है कोई, तो ये पावर फंक्शन कहलाता है। वेरिएबल वाली बेस हो, एक्सपोनेंट कांस्टेंट हो, तो इस पूरी ये शेप ऐसे का कि
इसका नाम है, इतनी का नाम पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो तो पावर रूल अप्लाई किया जाता है। पावर रूल में क्या करते हैं, ये जो एक्सपोनेंट होता है वो साइड पे लाते हैं, फिर ये जो बेस का जो एक्सपोनेंट होता है ये वाला, इसमें एक कम कर देते हैं। पहले n है तो उसमें से एक कम कर दिए, फिर साथ क्या करना है, इस बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है f ऑफ x। ये है, इसको बोलते हैं पावर रूल, POWER, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब पावर फंक्शन में जो रूल लगेगा उसका नाम, पूरा नाम तो बोलेंगे पावर फंक्शन रूल फॉर डिफरेंशिएशन, कोशेंट फंक्शन रूल फॉर डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट फंक्शन रूल फॉर डिफरेंस फंक्शन रूल फॉर डिफरेंशिएशन, सम फंक्शन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। यूँ ये नाम है पूरे, तो हम खाली सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और पावर रूल का नाम रखेंगे। तो ये जो रूल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, बताएं, ये यहाँ रूल्स यूज़ होने इन क्वेश्चंस के अंदर। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी बात। तो आप प्लस और माइनस में करना, सम और डिफरेंस। इसका सिंपल ये मीनिंग है कि आपने d/dx अलग अलग कर देना है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि अल्टरनेटिवली डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट पहले एक वैसे ही लिखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। इसमें जगह भी बदला सकते हैं, किसको फर्स्ट कहना किसको सेकंड कहना, ये जगह बदलाई जा सकती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है। अगर जी को यहाँ लिखें और एफ को यहाँ लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। इसलिए फिर जब जी यहाँ होगा तो जी यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। तो ये इसका मतलब ये वाली पूरी टर्म इधर आ सकती है, यहाँ भी जगह बदल सकती है, यहाँ भी जगह बदल सकती है। लेकिन कोशेंट रूल में आप जानते हैं कोशेंट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। एफ ओवर जी का आंसर जी ओवर एफ के इक्वल नहीं होता, लिहाजा इसमें तरतीब इम्पोर्टेंट है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला फंक्शन पहले लिखना है, डिनोमिनेटर पूरा जो भी होगा ऐसे लिखना है, फिर न्यूमरेटर पूरा जो होगा उसका डेरिवेटिव लिखेंगे, फिर लगानी माइनस, ये फिक्स है माइनस, फिर वो फंक्शन लिखना है जिसका डेरिवेटिव पहले ले चुके वो उसको ऐसे ही लिखना है, या यूं कह लेंगे न्यूमरेटर को वैसे ही लिखना है, डिनोमिनेटर का फिर सारा डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें जगह नहीं बदल सकती, जैसे इसमें जगह नहीं बदल सकती यहाँ भी जगह नहीं बदल सकती, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस भी कम्यूटेटिव नहीं होती और ये डिवीजन भी कम्यूटेटिव नहीं होती, लिहाजा यहाँ फिक्सिंग है, इधर फिक्सिंग नहीं है। और पावर रूल, पहले पावर फंक्शन को समझना होगा, पावर फंक्शन कहते किसके हैं, बेस अगर जो होती है, जिस चीज़ के ऊपर पावर लगी होती है ना उस चीज़ को बेस बोलते हैं। बेस वेरिएबल वाली हो और उसका जो एक्सपोनेंट है वो कांस्टेंट हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को पावर फंक्शन बोला जाता है। तो जब पावर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है ना तो पावर रूल लगाते हैं। तो पावर रूल में करते क्या हैं, पावर को साइड पे लाते हैं, पावर में एक काम करते हैं, फिर बेस जो होती है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये पावर रूल हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इसकी। खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं, समझ के समझाएं, दूसरों को वीडियो का बताएं कि ये है, आप उधर से समझ सकते हैं। तो ये आसान है। तो ये बेसिक रूल ही होते हैं, ये इन्हीं को समझना होता है। जब जिस बच्चे को ये क्लियर हो जाएगी तो समझे कि उसने डेरिवेटिव ऊपर कंट्रोल कर लिया हुआ। तो ये मुकम्मल हुआ। फ़िलहाल कुछ दूसरे होते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, ये बातें भी हमें चाहिए, वो मैं यहीं लिख देता हूँ इस जगह कि d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट वो ज़ीरो होता है, d/dx ऑफ x वो 1 होता है। इसके लिए ये वेरिएबल मैच करना ज़रूरी है, इनके d/dt लिखा हो तो यहाँ भी t हो तो फिर भी 1 होगा, d/d थीटा लिखा हुआ है और साथ यहाँ थीटा है फिर भी आंसर 1 होगा, d/d u लिखा है तो यहाँ भी u ही है तो जवाब 1 होगा। यानी कि ये वाला लेटर और ये मैच करना ज़रूरी है, उस सूरत में 1 होगा। अगर ये लेटर मैच नहीं करेंगे तो फिर आंसर 1 नहीं होगा, उसको फिर वैसे ही लिखेंगे du/dx या ऐसे कुछ है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात ये भी है
कि अगर डी बाई डी एक्स हो और यहाँ सी हो और साथ कोई वेरिएबल वाली चीज़ हो, तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं कि सी जो होता है ना कांस्टेंट, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था वेरिएबल वाली चीज़ के साथ, उसको डी बाई डी एक्स से पहले लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इसको कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, इसका नाम ये रख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इस जगह हमने कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगाया, 2 हमने बाहर निकाल लिया था, और इस जगह क्या लगाया, पावर रूल, इस जगह भी पावर रूल, और कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगाने के बाद फिर से इस पे पावर रूल लगाया। तो ये बिल्कुल मतलब इजी है, आसान सा है, कुछ मसला नहीं, बस ये चीज़ें इनको आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अल्लाह हाफिज़।